कैप्टन अमेरिका एमसीयू का बेहतरीन फाइटर है जिसने ब्लैक पैंथर, आयरन मैन और थेनोस जैसे कैरेक्टर से फाइट की है। वहीं वल्वरिन एक्स मैन का योद्धा है जिसने कई म्यूटेंट से फाइट की है। अगर ये दोनों सुपर हीरो आमने सामने हो तो कौन होगा टॉप पर, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना खींच देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। स्टीव राजर्स के ऊपर सुपर सीरम इंजेक्ट करने के बाद वह बदल गया सुपर सोल्जर में, जिसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और रिफ्लेक्सेस, जो अपने स्ट्रेंथ के दम पर हेलीकॉप्टर को होल्ड करके रख सकता है, मोटरसाइकिल को जीप के ऊपर फेंक सकता है और अल्ट्रॉन को इतने झटके के साथ फेंक सकता है कि अल्ट्रॉन कंक्रीट पिलर को तोड़ते हुए दूर जा गिरे। कैप्टन अमेरिका स्ट्रांग होने के साथ साथ ड्यूरेबल भी है, जो विंटर सोल्जर, आयरन मैन, विजन और स्पाइडरमैन के पंच से सर्वाइव किया है और अपने शील्ड के जरिए पावरफुल अटैक को झेला है, जैसे कई मंजिल से गिरना और ब्रिज से बस से ऊपर टकराने पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। कैप्टन अमेरिका फास्ट भी है, जो एनर्जी ब्लास्ट और प्लाज्मा फायर से बच सकता है। कैप्टन अमेरिका एक स्किल्ड फाइटर है जो कई दुश्मनों से एक साथ लड़ सकता है और उन्हें हरा सकता है। इन सब के अलावा कैप्टन अमेरिका के पास वाइब्रेनियम का शील्ड है जो उसे फाइट करने में मदद करती है, जिससे कि वह अपने अपोनेंट के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसके जरिए उसने थोर, अल्ट्रॉन और आयरन मैन के अटैक को रोका था। इसके जरिए वह कई चीज़ों को तोड़ सकता है। चित्तौरी की आर्मी और अल्ट्रॉन की आर्मी को डिस्ट्रॉय किया था और आयरन मैन के सूट को भी तोड़ दिया था। एक तरफ है सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका, तो ही दूसरी तरफ है म्यूटेंट वल्वरिन। लोगन एक म्यूटेंट है जिसके दोनों हाथों से नुकीले क्लॉस निकलते हैं। एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम के तहत उसके बॉडी में एडमिटियम डाला गया, जिसके कारण उसका बॉडी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो गया है और उसका क्लॉस बहुत ही नुकीले हो गए हैं जो किसी भी चीज़ को काट सकते हैं। लोगन के पास पावरफुल हीलिंग फैक्टर भी है जो किसी भी अटैक से कुछ ही सेकंड में अपने बॉडी को हील कर लेता है। लोगन एक म्यूटेंट है जिसके कारण वह स्ट्रांग है, जो सिल्वर समुराई के आर्मर को अपने बेयर हाथों से उखाड़ देता है और उसे बिल्डिंग से गिरा देता है। वल्वरिन फुर्तीला है जो कई लोगों के साथ एक ही समय में लड़ सकता है और उन्हें मौत के घाट उतार सकता है। वल्वरिन की हड्डी एडमिटियम का है जो उसे सुपर ह्यूमन की ड्यूरेबिलिटी देता है, जिसे बुलेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और उसका हीलिंग फैक्टर बहुत ही फास्ट है, जो उसकी बॉडी कुछ ही समय में हील हो जाती है, जो सिर में बॉडी में बुलेट्स लगने से अपने आप को तुरंत हील कर लेता है। न्यूक्लियर बम से सर्वाइव करने के बाद अपने आप को तुरंत हील कर लेता है। वल्वरिन के क्लॉस एडमिटियम का है जिसके जरिए वह किसी भी चीज़ को काट सकता है। उसने एक साथ कई सोल्जर को मारा है और कई लड़ाई लड़ी है। यही नहीं, वल्वरिन ने अपने जैसे पावर्स वाले म्यूटेंट को भी हराया है, जैसे डेथ स्ट्राइक और सेबर टूथ। वल्वरिन और कैप्टन अमेरिका दोनों ही पावरफुल सोल्जर हैं। तो पहले जानते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर सुपर सोल्जर प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं। लोगन कई लोगों के साथ एक साथ लड़ चुका है। उसका एडमिटियम का बोन होने के कारण उसका अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसने ब्लॉब को एक ही अटैक में नॉकआउट कर दिया था, जो टैंक के अटैक को रोक सकता था। वल्वरिन ने सिल्वर समुराई से फाइट किया है जो उसके आर्मर को आसानी से उखाड़ दिया था, जिसका आर्मर एडमिटियम का बना था। उसने सिल्वर समुराई को बिल्डिंग से उठाकर फेंक दिया था। वहीं सुपर सीरम कारण कैप्टन अमेरिका नॉर्मल ह्यूमन से कई ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, जो हेलीकॉप्टर को होल्ड करके रखा था, मोटरसाइकिल को जीप के ऊपर फेंक दिया था, स्पाइडरमैन को हरा दिया था और थेनोस के पंच को होल्ड करके रखा था। अगर दोनों की एजिलिटी की बात करते हैं तो इसमें कैप्टन अमेरिका आगे है, जो लोगन से ज़्यादा फास्ट और फुर्तीला है, जो कई सोल्जर के साथ एक साथ लड़ सकता है, वो भी बिना पंच खाए। और कैप्टन अमेरिका रिएक्शन टाइम वल्वरिन से ज़्यादा बेहतर है, जो एनर्जी ब्लास्ट और प्लाज्मा ब्लास्ट से बच सकता है, जो शील्ड की मदद से बुलेट्स और ग्रेनेड ब्लास्ट को ब्लॉक कर सकता है। कैप्टन अमेरिका फास्ट और फुर्तीला है, तो वहीं वल्वरिन ज़्यादा ड्यूरेबल है। उसके पास हीलिंग फैक्टर भी है, जो अपने बॉडी को कुछ ही समय में हील कर लेता है,
बुलेट्स के अटैक को सहा है, जगन्नाथ से फाइट किया है जो कैप्टन अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल है, न्यूक्लियर ब्लास्ट से सर्वाइव किया है। यही नहीं, उसने फिनिक्स फोर्स टेलीकिनेसिस ब्लास्ट से सर्वाइव किया है जो जीन गए। फिनिक्स फोर्स की मदद से लोगों और म्यूटेंट को कुछ ही पल में धूल में बदल दे रही थी। ऐसा नहीं कि कैप्टन अमेरिका ड्यूरेबल नहीं है, कई मंजिल से गिरने, प्लाज्मा शॉक और ब्रिज से बस पर गिरने पर कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कैप्टन अमेरिका के मुकाबले वोल्वरिन ज़्यादा ड्यूरेबल है। कैप्टन अमेरिका फास्ट और फुर्तीला है तो वहीं वोल्वरिन ज़्यादा ड्यूरेबल है। अब सवाल यह है कि कौन ज़्यादा स्किल्ड फाइटर है, क्योंकि यहाँ दोनों की फाइट हैंड टू हैंड होने वाली है। कैप्टन अमेरिका एक साथ कई लोगों से लड़ सकता है, उसने लिफ्ट पर एक साथ कई सोल्जर को नॉकआउट कर दिया था। ब्लैक पैंथर, आयरन मैन और विंटर सोल्जर से फाइट किया है। वहीं वोल्वरिन के पास कई लड़ाई लड़ने का एक्सपीरियंस है, उसने वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार 2 और वियतनाम की लड़ाई लड़ी है, कई म्यूटेंट से फाइट किया है। वोल्वरिन लड़ते वक्त सिर्फ वार पे वार करता है, अपने आप को अटैक से ज़्यादा नहीं बचा पाता क्योंकि उसके पास हीलिंग फैक्टर है। तो ही कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड की मदद से अपने आप को बचा लेता है और अच्छी तरह से हमला भी कर लेता है। तो वोल्वरिन के मुकाबले कैप्टन अमेरिका ज़्यादा स्किल्ड फाइटर है। कैप्टन अमेरिका के पास शील्ड है तो वहीं लोगन के पास क्रॉस है। तो क्या होगा अगर दोनों आमने सामने हो? वोल्वरिन अपने क्लॉस से हमले पे हमला करेगा जैसे कि वह फाइट करता है, तो वहीं कैप्टन अमेरिका वार को रोक सकता है अपने शील्ड से, जो कि कैप्टन अमेरिका स्किल्ड फाइटर है तो वोल्वरिन पर ज़्यादा हमला कर सकता है। लेकिन वोल्वरिन ज़्यादा ड्यूरेबल है तो मुझे नहीं लगता कि कैप्टन अमेरिका का हमले का ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वोल्वरिन ने जीन ग्रे के हमले से सर्वाइव किया है। अगर वोल्वरिन का एक भी वार कैप्टन अमेरिका पर लग जाता है तो उसके लिए घातक साबित होगा, क्योंकि उसके पास हीलिंग फैक्टर नहीं है। इन दोनों की फाइट लंबी चलेगी लेकिन जीत वोल्वरिन का होगा। दोस्तों ये तो था मेरा ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।